जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, माता अनसुईया ने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। माता अनसुईया ने बोला है कि हमें एक धर्म का, एक पतिव्रत नियम का पालन करना चाहिए। चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन जिस पति के साथ माता पिता ने पाणी ग्रहण किया है, उसी पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और उसकी सेवा करने का मन क्रम वचन से अनुसरण करना चाहिए। जग पतिव्रताचार्य विदे अहई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के अस बन मन माही, सपने आने पुरुष जग नाही। माता अनसुईया कहती हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। एक पतिव्रता स्त्री ऐसी है जिसके मन में पहले प्रकार की, जिसके मन में कभी स्वप्न में भी दूसरे पति के साथ रहने का विचार तक नहीं आता है। स्वप्न में भी मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो कैसे हैं कि वो दूसरे के पतियों को ऐसे देखती हैं जैसे कि अपना भाई, जैसे कि अपना पिता, जैसे कि अपना पुत्र, ऐसे दूसरे पतियों को देखती हैं। दूसरे प्रकार की ये मध्यम प्रकार की ये स्त्रियां हैं। बिन अवसर भयते रहे जोई, जाने अधम नार जग, समुद्र धर्म विचार समुझ कुल करही रहाई, सो निकृष्ट त्रिश्रुति सम अस कहाई। कहते हैं धर्म विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझ कर, और जो लोग रहती हैं अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, ऐसी स्त्रियां निकृष्ट होती हैं। वेद कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां निम्न श्रेणी की होती हैं। बिन अवसर भयते रहे जोई, जाने अधम नार जग सोई, पतिवंचक पर पतिव्रत करही, रो नरक कल्प सत परही। कहते हैं और जो स्त्री मौका न मिलने से भय से पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री कहा गया है। और जो पति को धोखा देने वाली स्त्रियां होती हैं, वे स्त्रियां जो हैं वो रौ नरक में पड़ती हैं, 100 कल्प तरु के समान नरक में पड़ती हैं। आजकल तो यह आम बात हो गई है कि स्त्रियां अनेकों प्रकार के आचरण करती हैं। गोस्वामी जी ने शिक्षा दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। छन सुख लाग जन्म सुति कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी, बिन सुनारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाणी छल आहई। कहते हैं कि क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, क्षण भर के सुख के लिए पराये पुरुष के साथ मौज मस्ती करती हैं, वो रो नरक में पड़ती हैं। बिनु श्रम नारी परम गत लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहीं। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना परिश्रम ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। पति प्रतिकूल जन्म में जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी पति, सेवत सुलभ गति लहई, जसु गावत सुत चारे, अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। सुन सीता तब नाम, सुमेरी नारे पतिव्रत करही, तोई प्राण प्रिय राम, कहीं हो कथा संसार हित। कहते हैं सीता जी सुनो, तुम्हारी पतिव्रता की कहानी पढ़कर ही स्त्रियां संसार में
तुमसे शिक्षा लेकर ही पतिव्रत धर्म का आचरण करेंगी। इसलिए ये तुम्हारा आचरण संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। बहुत छोटी उम्र है सीता की जब वनवास गई हैं, 20 साल। उससे भी कम है, 18 की हैं, 16 वर्ष में उनका विवाह हुआ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। कोई कहते हैं बरस 18 की ऋषिया 27 के राम, कि सीता जी का जब विवाह हुआ तब वे 18 वर्ष की थी और रामचंद्र जी 27 वर्ष के थे। दोनों में आयु का अंतर था 9 वर्ष का, 9 वर्ष की आयु का अंतर था। और कोई कहते 16 साल की सीता थी और 25 साल के राम थे। तो यहाँ पर थोड़ा मतांतर है। मित्रों, आइए जानते हैं माता जानकी ने उनका कहाँ तक अनुसरण किया है। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, सती अनुसुईया की जय, माँ जानकी की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। जय श्री राम मित्रों।